मिनट अग्निवीर योजना में हमारे यहाँ के नवलपुरा गांव। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधानसभा में परिवर्तित बजट के संबंध में मेरे को बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और आदरणीय दिया कुमारी जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की आम जनता को जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर 36 कौमों के लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह, बहुत ज़बरदस्त खुशी है। और मैं मानता हूं कि इसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी न पार्टी को देखा है न जाति को देखा है, सिर्फ प्रदेश का कैसे भला हो, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जनता के बीच में रखा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 10 तारीख को बजट पेश किया और आज 16 तारीख है। इन 5 दिनों के अंदर अंदर हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे अधिकारियों के माध्यम से जो जो घोषणाएं हुई हैं विधानसभा क्षेत्रों में, उनमें भी तुरंत गति से कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार, मैं मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में उदाहरण दूंगा, वहाँ करीब 2 उप तहसीलों की घोषणा हुई थी, 3 कॉलेजों की घोषणा हुई थी। वहाँ पर अभी तक ये पता नहीं है कि उप तहसील कहाँ हैं, कहाँ उप तहसीलदार बैठता है, कहाँ कॉलेजेज हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं है। और कुछ कॉलेजों की जो घोषणा हुई है, उनको अपने चहेते विधायकों के मार्फत, जहाँ महुआ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर कोई घोषणा अगर हुई तो उसको 4 किलोमीटर दूर ले जाने का काम इस सरकार ने किया, गहलोत सरकार ने। वहाँ पर न छात्र पहुँच सकते, न वहाँ पर छात्राएं पहुँच सकती। मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, निश्चित रूप से ये बहुत कारगर साबित होगा और आने वाले 5 वर्षों में और अन्य घोषणाएं जो हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, निश्चित रूप से राजस्थान की दिशा और दिशा तय करेंगे। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा, मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी जल जीवन मिशन, जो हर घर में नल देने का काम करना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से उसमें ज़बरदस्त घोटाला किया, आपको जानकारी देना चाहूँगा, हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तो सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन हुआ और पूरे राजस्थान में करीब 20,000 करोड़ का इसमें ज़बरदस्त घोटाला गहलोत सरकार ने मिलकर इसमें किया। मेरे अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें पीएचडी मंत्री जी भी सरकार बनने के बाद वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। कहीं पाइपलाइन नहीं थी, कहीं तार नहीं थे। कहने का मतलब है कि उस पूरी व्यवस्था को इतना ज़बरदस्त खराब करने का काम किया। राजस्थान की जनता आज पानी के लिए तरस रही है, लेकिन मैं विपक्ष में बैठने वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और जो कारनामे आप पिछले 5 वर्षों में करके गए थे, हमारी सरकार उन सभी कामों को मूर्त रूप देकर जनता के सामने रखेगी। और मैं मेरी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, खास तौर पर मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी का जो सपना था 1989 से कि ईआरसीपी का पानी आम जनता तक कैसे पहुँचे, उन्होंने जब जब अवसर मिला इस ईआरसीपी के लिए बहुत आंदोलन किए आम जनता के लिए। और आज हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने पहला जो काम किया है वो ईआरसीपी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। निश्चित रूप से यही सरकार इस काम को पूरा करके आम जनता तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, इनकी सरकार में जो एक अपंग सरकार थी जिसमें निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, उनको इतनी खुली छूट दी गई थी उस सरकार में, जो मात्र एक विधायक के कहने के अलावा क्षेत्र के अंदर आम जनता का कोई भी काम नहीं होता था। कोरोना काल के समय मैं मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा आपसे, वहां पर जब तक क्षेत्रीय विधायक मेडिकल अफसर को या हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को फोन नहीं करे, तब तक किसी को गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल सकता था।
आम जनता जाए भाड़ में। इसलिए इन्हीं नकारा निकम्मी इनकी जो सरकार ने जो 5 साल कारनामे किए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, निर्दलीय विधायकों को वहाँ का एक मिनी मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता सौंपने का इन्होंने काम किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो इन्हीं के कारनामों से आज ये विपक्ष में बैठे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो संगठन से आते हैं और संगठन का व्यक्ति नीचे स्तर के एक एक व्यक्ति का दुख दर्द समझता है, इसलिए इस राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मुझे